नाना प्रकार की कथा प्रचलित है, पर राम कथा सबसे अलग है और राम कथा सरस और इतना रस देने वाली है कि जिसके अनुपात में दूसरी कथा उतनी नहीं है। तो रामचरितमानस के बालकांड की कथा कुन प्रणमं पृथुराज समाना परयघ सुनई सहस दस काना बहुर शक्र सम बिनवं तेहि संतत सुरानी कहित जेहि। और राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, समान जान करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों की पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मान करके उनको विनय करता हूँ। जिसको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए वह सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र यही सदा पियारा सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं और अपने दोषों को नहीं। उदासीन अरमीत हित सुनत जरहि खल रीत जानि पानि जुग जोर जन विनती करई सप्रीत। दुष्टों की रीत कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जल से जान करके दोनों हाथ जोड़ करके यह प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस की न निहोरा अति निजोर न लाऊ भोरा। 22 पली हई अति अनुरागा होहि निरामिष कबहु की कागा। हम अपनी ओर से विनती करते हैं कि परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकते। कौओं की बड़े प्रेम से उनकी रक्षा करिए, उनका पालन पोषण करिए, परंतु वे क्या कभी मांस को छोड़ पाएंगे? नहीं छोड़ सकते। तात बंद्यो संत सज्जन चरना दुख प्रदौ भय बीच कछु बरना। बिछुरते एक प्राण हरि लेहूं मिलते एक दुख दारुण देहूं। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ और दोनों ही दुख देने वाले, परंतु उनमें कुछ अंतर है। वो अंतर ये है कि एक संत तो बिछुड़ने के समय प्राण ले लेते हैं और दूसरे जो दुर्जन लोग मिलते हैं वो बहुत अपार पीड़ा देते। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान है और असंतों का मिलना भी मरने के समान। उपजहि एक संग जग माही जलजोक जिम गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जल जलधि अगाधु। दोनों ये संत और दुष्ट पुरुष संसार में एक ही साथ पैदा होती हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक के गुण एक दूसरे से अलग होते हैं। कमल दर्शन करने और छूने से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर को छूते ही उसका खून चूसने
रखता है। इसी प्रकार से साधु पुरुष अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाले हैं और दुष्ट पुरुष मदिरा के समान मोह और प्रमाद और उत्पन्न जड़ता को देने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला इस संसार रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों पैदा हुई बताई गई। भलयन भल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सर व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश को पाते हैं। अमृत और चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि और कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण और अवगुण सभी कोई जानते हैं, परंतु जिसे भी भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लहाई, लहाई निचाई है नीचु। सुधा सराई है अमरता, गरल सराई है नीच। क्योंकि भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को सदैव ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की सराहना कोई नहीं करता, वो मारने के लिए होता है। खलयघ गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह सत्य न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की, साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं और इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं किया जा सकता। भले उपवच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद भी लगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी लोग ब्रह्मा के पैदा हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से भरी पड़ी। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति। दानव देव उच्च अर नीचु, अमी सजीवन मारहु मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सारी क्रम नासा, मरुमारो महिदेव गमासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगम गुण गण गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात साधु और दुष्ट पुरुष, सुजाति और कुजाति, दानव और देवता, ऊंच और नीच, अमृत और विष, यानी सजीवन सुंदर जीवन और मृत्यु, माया ब्रह्मा और जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, राजा और रंक, काशी मगध गंगा कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा
और ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग और वैराग्य सभी पदार्थ इस ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का अलग अलग से विभागपूर्ण वर्णन किया है।